स्कैम, फ्रॉड, फेक प्रोमिसेस और सब्ज़बाग, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इस तरह से इवॉल्व हो चुके हुए हैं कि जिसका अंदाज़ा आप शायद ही लगा सकें। मैं अपनी इस वीडियो को सिर्फ व्यूज़, फॉलोअर्स या लाइक्स के लिए नहीं बना रहा, बल्कि जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूं, इसके बाद मैं भी सुनकर इसको बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और आई एम लिटरली सैड। देखिए, व्यूज़ तो मिलते रहेंगे, बट मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुंचाएं कि जो या तो ये प्लान कर चुका है या कर रहा है कि मैंने अपने मुल्क से कहीं और जाना है, ताकि वो बंदा भी गलत रास्ता चूज करके अपने पैसे, अपनी सेविंग और अपनी फैमिली को और अपने आप को बर्बाद न कर बैठे। और जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूं, आप इससे रिलेट करेंगे या आपका कोई जानने वाला इससे जरूर रिलेट करेगा कि आजकल ऐसा ही चल रहा है। एक पाकिस्तानी लड़का यहाँ यूएई में जॉब करता था और उसके साथ बैक होम किसी एजेंट ने फ्रॉड किया। यहाँ वो बेचारा अपनी एक नॉर्मल सी डिलीवरी जॉब करता था। सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी एजेंट के साथ उसकी बात होगी कि उसको 30,000 दिरहम देगा, वो उसको जर्मनी का वीजा जो है वो घर बैठे लगवा कर देगा, उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर बात ये होगी कि 5,000 पहले देना और बाकी जो 25,000 है वो बाद में देना। और उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको जो है विद इन 10 डेज वीजा लेकर दे दूंगा। 10 दिन के बाद उसने कहा कि भाई वापस आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ और यहाँ से मुझे अपना पासपोर्ट दो, मैं उसके ऊपर तुम्हें वीजा पेस्ट करवा कर देता हूँ। इसने अपनी जॉब तो नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान चला गया, वहां जाकर इसने अपना पासपोर्ट उसे दे दिया और उस बंदे ने पासपोर्ट ले लिया, उसके ऊपर उसने फेक जो वीज़ा था जर्मनी का उसका स्टिकर पेस्ट किया और उसके बाद उसने डिमांड किया जो बाकी का 25,000 दिरहम्स था। इनके पास चूंकि पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इन्होंने जैसे भी किया, कुछ चीज़ें बेची, अपनी प्रॉपर्टी बेची, ये वो कर करा के इन्होंने जो 25,000 दिरहम बाकी था वो जाकर उस एजेंट को दिया और उससे अपना पासपोर्ट लिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उनके साथ जो 5 महीने थे वो गुजर गए। अब 5 महीने उस बंदे ने अपनी जॉब भी छोड़ी, जो यहाँ पर वो डिलीवरी की कर रहा था, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था, जो भी किया उस वीजे के लिए वो वापस गया। उसके बाद उसने अपना पासपोर्ट लिया और वो यूएई में वापस आ गया। यहाँ से उसने जो है जर्मनी की फ्लाइट करवाई और वो एयरपोर्ट पर जब गया तो वहाँ वो पकड़ा गया कि तुम्हारे भाई जो वीज़ा है वो फेक है। अगर आप लोग अपने आप को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, उनमें आपने कभी नहीं आना। विजिट वीज़ा के नाम पर कभी भी अगर कोई बंदा आपके सामने डन बेस का नाम ले लेता है तो आप उसे सलाम लें और चलते बने, क्योंकि विजिट वीज़ा कभी भी डन बेस पर आपको नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मुझे 30,000 दिरहम दो, 40,000 दो, 50 दो, 60,000 दिरहम दो, मैं तुम्हें विजिट वीज़ा डन बेस पर लगवा कर दूंगा, वो भी फेक है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं तुमसे 30,000 में वीज़ा तुम्हारे साथ डन करता हूं, अगर वीज़ा लग गया तो तुम मुझे 30,000 दोगे या 20,000 दोगे, जितनी भी अमाउंट आप सेट कर लें, लेकिन अगर वीज़ा ना लगा तो तुमने सिर्फ एम्बेसी की फ़ी देनी है, तो आप उस बंदे से भी सलाम लें और पीछे हो जाएं, क्योंकि वहां भी आपका वीज़ा जो है वो आपकी प्रोफाइल पर ही लगना है। उसने कोई, उसके पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, उसने कोई काम नहीं करना। तो ये वाला प्रोसेस तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, आप अपना काम खुद करना सीखें। आप किसी भी एजेंट के पास मत जाएं। बाय द वे, ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है एजेंट माफिया, एजेंट्स, और सेकंड टर्म है कंसल्टेंट। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंसल्टेंट आपको कभी भी ये नहीं कहेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं जादू की कोई छड़ी घुमा दूंगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कंसल्टेंट हमेशा आपको साथ लेकर चलेगा, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सच बताएगा कि वेदर यू शुड विजिट दिस कंट्री और नॉट। अगेन माई मैसेज इज़ कि आप अपना काम खुद करना सीखें, या अगर आपने किसी से करवाना भी है तो देखें कि बिल्कुल कोई मॉडरेट से चार्जेस हों और आप खुद एम्बेसी में जाएं, अपनी फ़ाइल जमा करवाएं, आपके बायोमेट्रिक्स हों, आपका पासपोर्ट एम्बेसी में आप खुद सबमिट करें। इस तरह नहीं कि आपने पासपोर्ट दे दिया और किसी ने ऐसे ही आपको स्टिकर लगाकर ऊपर वापस दे दिया और बाद में आप पकड़े गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।